हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मार्क्स वर्सेस रैंक नीट 2026 का जो रिजल्ट आया है उसके बेस पर बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक आपको आसानी हो जाएगी कि कई सारे अलग अलग मार्क्स पे क्या रैंक आ रही है। अब एक साथ जो है ना, जो स्टार्ट से लेके मतलब टॉप रैंक वहां से लेके लगभग कई सारे स्टेट में हो सकता SC ST की जो कट ऑफ जाती है वहां तक के रैंक, एक अप्रोक्सीमेटली वहां तक के रैंक के लिए मैं आज आपको मार्क्स वर्सेस रैंक इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। रिजल्ट आया है, रिजल्ट आते ही ये समझ में आ गया है कि इस बार की कट ऑफ हाई जाएगी। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट ने ये कहा था कि भाई ये पेपर जो है बहुत डिफिकल्ट है, 2025 की तरह है और कट ऑफ जो है 2025 की तरह या उससे भी कम जाएगी, लेकिन कट ऑफ जो है उल्टा हाई गई है। लगभग 560 के आसपास ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ जा सकती है ओपन कैटेगरी के लिए। तो चलिए एक आपको आसानी हो जाए कि भाई किस मार्क्स पे कितने मार्क्स पे क्या रैंक बन रही है इस बार। एग्जैक्टली जो रिजल्ट्स आए उसके बेस पर जो कई सारे रिजल्ट्स को देखकर कि भाई किस मार्क्स पे कितने रैंक है, उन सारों को एक साथ यहाँ क्लिक करके मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो 715 है इस पे जो है रैंक 2 आ रहा है। 2 स्टूडेंट्स ने ये स्कोर किया था। अब इसके बाद देखिए दूसरा नेक्स्ट, तो 710 पे रैंक 4 हो रहा है, या ये जो 700 देखेंगे तो 19 रैंक है। 680 पे देखो कितना फर्क हो गया है, ये 20 मार्क्स के डिफरेंस में रैंक किधर से किधर चली गई है। तो 789 ये जो है रैंक आ रही है 680 पर। इसी तरह आप आगे चलें तो 650 पे देखो 1492 1492 लगभग 1500 के करीब यहाँ पे रैंक आ चुकी है। 628 पे 3689 ये रैंक जा रही है। इसके साथ में अगर हम आगे देखें 622 पे 4667 ये रैंक आ रही है। 600 मार्क पर 10160 10160 ये रैंक आ रही है। इसी तरह और आगे बढ़े तो देखो इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं वो मैंने रखा है, जो भी हो सकते हैं और जो मुझे मिले हैं, ठीक है, जो भी रिजल्ट्स मेरे पास आए हैं मैं वो लेकर आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। 585 पर आपको रैंक बन रही है 15,886। इसी तरह अगर हम बात करें 576 तो करीब 20,000 चली गई है रैंक। 576 पे 20,000 की रैंक आ रही है, लगभग 19,993। इसी तरह अगर हम बात करेंगे 559 तो 30,766, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तो जैसे मैंने कहा कि 560 ये जो है ना रैंक, ये जो है कट ऑफ जा सकती है ऑल इंडिया कोटे की ओपन कैटेगरी में, और ये ओबीसी के लिए जा सकती है। ओबीसी और जो ओपन कैटेगरी है उसमें लगभग एक आध मार्क का ही फर्क होगा या सेम भी हो सकता है। तो वो जो है ना ये रेंज है 30,000 के आसपास एक्सपेक्टेड कट ऑफ रैंक है। तो उस हिसाब से 559 या 560 मार्क्स ये आपको जो है ऑल इंडिया कोटे की ओपन कैटेगरी की कट ऑफ रह सकती है। इसी तरह 549 सो 38,322, तो लगभग 550 पे 38,000 की रैंक चले गई है। अब इसके बाद 542 तो 43,000 के ऊपर जो है रैंक जा रही है। 530 पे लगभग 55,000 की रैंक आ गई है। तो अब देखिए कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि 530 के नीचे ही रहेंगी, 530 तक आ ही नहीं सकती। तो कहाँ आगे देखो रैंक 55,000 तक पहुंच गई है 530 पर। अब देखिए ये तो मेन थे, इसके साथ में मैंने कुछ और जो है मार्क्स वर्सेस रैंक लिए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी जैसे आप ऑल इंडिया कोटे के सारे जो कैटेगरीज है या कुछ स्टेट, कई सारे स्टेट में जो कैटेगरीज रहेंगे, तो हो सकता है कई सारे स्टेट में इस लेवल तक आपको जो है ना मिल जाए, या कुछ स्टेट में जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसा कट ऑफ कम जाती है ऑल इंडिया कोटे से, तो वहाँ पे हो सकता है 400 के नीचे के भी मार्क्स के लिए रैंक की ज़रूरत पड़े। तो मैंने यहाँ पे लगभग 405 तक बताया। आप देख सकते हैं कि अभी 517 के लिए लगभग 70,000 के करीब रैंक जा रही है। 510 पे 77,000 के करीब रैंक जा रही है। 500 पे ये क्लियरली जो है मेंशन किया था एनटीए ने भी कि 500 जो मार्क्स है उस पे जो रैंक है वो 90,780, इतनी रैंक जा रही है। 90,000 से क्रॉस कर गई है, क्रॉस कर गई है। और कुछ लोग ने मतलब जो एक्सपर्ट है मैंने कई सारे कमेंट देखे, उसमें ये लिखा था कि 500 बहुत हो गई। या मैंने जो 550 बताया था तो 20-30 मार्क्स कम कर लो, इसमें इतनी जा ही नहीं सकती।
इस तरह के कमेंट थे। अब देखो यहाँ पे 500, ये जो मार्क्स पर रैंक कितनी आ रही है, तो 90,000 से बढ़ के आ रही है। इसी तरह देखिए 480 पर 1,18,297 इतनी रैंक आ रही है। 475 पे 1,24,843, 460। तो बेटा ये जो रैंक है, ओके, ये एससी कैटेगरी के रैंक हो सकती है, ओके, करीब करीब एससी कैटेगरी की रैंक हो सकती है। और यहाँ पर ओके, चलिए मैं लास्ट में जो है ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कहाँ के रेंज में रह सकती है वो भी बताता हूँ। आगे 450 के लिए लगभग 1,70,000 के आसपास जा रही है। 434 ये लगभग 2 लाख के करीब चले जा रही है। अब देखो यहाँ पे एक ही मार्क्स पे रैंक कई सारे रहेंगे, ओके, आपको 434 पे 1,99,000 की भी रेंज में रहेंगे, तो 2 लाख के करीब करीब तक आपको इसके लिए रह सकते हैं। 419 तो 2,28,885 रैंक जा रही है, और 405 पर 2,60,000 के करीब रैंक जा रही है। तो 405 पे हम लगभग 2,60,000 की रैंक तक पहुंच गए हैं। तो इन जनरल ओके, हो सकता कुछ एक स्टेट में एससी एसटी या कुछ कैटेगरीज के लिए यहाँ तक रैंक जाए, बट इन जनरल अगर हम ऑल इंडिया कोटे की बात करेंगे तो ओपन और ओबीसी की रेंज लगभग यहीं पे रहेगी। और अगर हम बात करेंगे तो इससे थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे नहीं है, लगभग 557, 556 समझ ले कि 556 की जो रेंज रहेगी वो ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगी। 556 ये जो है ईडब्ल्यूएस के लिए जा सकती है। तो ये जनरल या जो ओपन कैटेगरी बोले आप, या ओबीसी बोले, और ईडब्ल्यूएस के लिए ये रहेगी। और अगर हम बात करें एससी एसटी की, तो मैंने जैसे बताया ये वाली जो है ना एससी के लिए रह सकती है, तो लगभग ये जो है ये वाली, ओके, सो ये एससी कैटेगरी के लिए रह सकती है। और उसी तरह से ये जो 450 ओके से थोड़ा सा आगे, ओके, 1,70,000, 1,75,000 के आसपास एसटी के लिए जा सकती है। तो ये 447 या 446 इस रेंज में एसटी के लिए आ सकती है कट ऑफ, ऑल इंडिया कोटे की। बहुत जल्द हम जो है स्टेट वाले भी लेकर आएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्लियर आइडिया हमने दे दिया कई सारे रिजल्ट्स जो है देखकर कि अभी किस मार्क पे किस मार्क पे कितने रैंक आ रही है। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसे ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।